यूक्रेनी डेलीगेशन अपने साथ एक मैप लेकर आया है। देखिए, ये जानकारी मिल रही है, ट्रंप के साथ बातचीत में ये मैप रखा जाएगा सामने और उसको रखकर बातचीत होगी। एक मैप लेकर पहुंचा है यूक्रेनी डेलीगेशन के साथ जो मैप है उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि इस मैप को ट्रंप के सामने रखा जाएगा बातचीत के दौरान और फिर बातचीत होगी, क्योंकि लैंड स्वैप की बात हो रही है, क्योंकि उन इलाकों की बात हो रही है, फ्रंट लाइन में इस वक्त कहां पर किसका कब्जा है, कौन कहां मौजूद है, ये तमाम जानकारियां डोनाल्ड ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की रखना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जब यहाँ पहुंचे हैं अपने डेलीगेशन में बहुत से संकेत लेकर आए हैं अपने साथ। न सिर्फ ये कि वो मैप लेकर पहुंचे हैं, इस मैप को लेकर वो बातचीत करने वाले हैं, बल्कि इसके अलावा क्रीमिया को लेकर भी एक बहुत अहम संकेत है जो वो दे रहे हैं। उनके साथ टाटा कम्युनिटी से जो नेता हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, उनको भी वो यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। तो बहुत से संकेत हैं यूक्रेन के डेलीगेशन में जो ट्रंप के साथ बातचीत में वो रखेंगे, यानी वो अपनी जो उनकी रणनीति है उसको वो सामने रखने वाले हैं और डेलीगेशन के साथ ये मैप लेकर पहुंचना इसी वजह से बहुत अहमियत रखता है। मनीष, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो हाथ में वो मैप लिए हुए, लेकिन देखिए एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पुतिन ने जब मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से तो उन्होंने बाकायदा कहा कि इन हिस्सों पर हमें अपना कब्जा चाहिए, जिसमें डॉनबास के जिक्र को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड थे पुतिन, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनेस्क और लुहांस्क को सौंप दिया जाए तो रूस दक्षिणी यूक्रेन के खैरसोन और ज़ेपोरिजिया में हमले रोक सकता है। और ऐसे में मनीष ज़रा बताइए कि वो कौन कौन से इलाके हैं जिन पर यूक्रेन पॉइंटेड बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे हैं, इन हिस्सों को तो हम नहीं देने वाले हैं, या पॉसिबिलिटी क्या है इस मैप को लेकर ज़ेलेंस्की क्या बात यूरोपीय यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख सकते हैं? क्योंकि ये ऐसे वक्त में मीटिंग हो रही है जहां पर नेक एंड नेक चल रहा है। पुतिन अपनी बात को लेकर बहुत रिजिड है, फर्म है, वहीं ज़ेलेंस्की भी भले ही बहुत ज्यादा गुडी मूड में नजर आ रहे हो, लेकिन उन्हें भी पता है कि इस युद्ध में हल निकाला जाना है, लेकिन यूक्रेन के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, पहली नज़र में तो मैप का जिक्र आते ही मन में आता है कि ये पक्का प्रॉपर्टी डीलिंग वाला मसला है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि आप मैप में दिखाते हो कि देखो जी यहाँ से हाईवे गुजर रही है, यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन आ जाएगा और प्रॉपर्टी की रेट बढ़ जाएगी, तो उसी अंदाज में इस बात को डील करने वाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर यूक्रेन एक देश है और उस देश के लोगों के लिए वो उनकी मातृभूमि है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं, उनके लिए वो मर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इतना आसान ट्रंप के लिए नहीं होगा। ट्रंप के लिए ये सब कुछ एक प्रॉपर्टी है। उनके लिए गाजा जो है बहुत अच्छा है, ऐसी जगह थी जहां पर रिजॉर्ट बनाया जा सकता है। उनके लिए यूक्रेन की लैंड जो है वो केवल मिनरल्स की लैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्रेन एक मुल्क है और अभी यूक्रेनियन डेलीगेशन दरअसल उनको रूस यूक्रेन का इतिहास बताएंगे, सोवियत संघ का इतिहास बताएंगे, और साथ ही ये बताएंगे कि देखो बॉस, हमारी सेना यहाँ पर है, हम अभी लगातार यहाँ से कितने दूर तक अटैक कर पा रहे हैं, आगे हमारा क्या प्लान है, हम इतने कमजोर नहीं है जितने ट्रंप समझ रहे हैं। कम से कम यूक्रेन अपनी ये दलीलें देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वो कहेगा कि अगर उनका जो प्रस्ताव है, यानी पुतिन का जो प्रस्ताव है, अगर हम ये मान लेंगे तो उसका खतरा यूक्रेन को कितना होगा, उसका खतरा यूरोपीय देशों को कितना होगा, खास करके बाल्टिक देशों को कितना खतरा होगा, और ऐसी स्थिति में रूस के प्रस्ताव को कैसे नहीं माना जा सकता। मैप का तो यही संदर्भ है। लेकिन इन सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वक्त ज़ेलेंस्की को आगे करके यूरोपीय देश जो बात ट्रंप को कहने वाले हैं, उसके बाद मुझे एक ही बात आ रही है, अगर ट्रंप ने ज्यादा जिद की तो फिर नाटो टूट जाएगा। अगर ट्रंप ने ज्यादा जिद की तो फिर एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के बीच में बड़ा डिवीजन होगा, और अभी ट्रंप इतना भी अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज आखिर में होगा ये, जैसे उस वक्त उन्होंने पुतिन की बात कही थी, आज वो पुतिन को सुनाएंगे कि देखो यूरोप के देश ऐसा मनीष, आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त देखिए जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल व्हाइट हाउस पहुंचा है। ज़ेलेंस्की भी बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है व्हाइट हाउस। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल जब पहुंचा उस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये डेलीगेशन है यूक्रेन का जो पहुंचा है, और इसी डेलीगेशन के साथ जो वो मैप लेकर पहुंचे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। तो यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, ये बैठक करेंगे, मुलाकात जब होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और अपनी बात यहाँ रखने वाले हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में कई अहम सदस्यों को लेकर पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की भी यहाँ अब कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये जो प्रतिनिधिमंडल है इसमें कई अहम लोग हैं जिनके साथ ज़ेलेंस्की यहाँ पर पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है वो अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखना चाहते हैं। ये जो पूरा मामला है मुकेश कौशिक जी, इसमें जैसा कि अभी मनीष भी कह रहे थे कि
यूरोपियन यूनियन अपने लिए सिक्योरिटी चाहता है। वो चाहता है कि ये जो बफर जोन है, जो यूक्रेन है, इसमें वो सीमित कर दे रूस को, और किसी हद तक उसकी हर बात को ऐसा ना लगे कि रूस जो चाहता था वो उसने हासिल कर लिया।